वेलकम टू smlearning.in। अब हम अपनी MS वर्ड की एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट के अंदर कंडीशन दे सकते हैं। जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए। जैसे आपने बोला कि यहाँ से मुझे हाईलाइट करने हैं ग्रेटर देन, या फिर आपने यहाँ से कोई भी नंबर ले लिए। जैसे आपने अपनी सीट को पूरी सिलेक्ट किया और इसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आपने हाईलाइट किए कि लेस देन देने हैं, ग्रेटर देन देने हैं, बिटवीन के बीच में देने हैं या इक्वल टू देना है। आपने ऐसे कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने बोला ग्रेटर देन, आपने ग्रेटर देन पे क्लिक करा और आपने बोला जो भी नंबर अगर 200 से ऊपर है तो उनका जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है वो आपका लाइट रेड फिल हो जाए। और आप यहाँ से ओके करेंगे तो आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो रेड टेक्स्ट हो जाएगा आपका। जैसे कि आप ये देख रहे हैं नंबर, ये आपके देखिए ये टेक्स्ट में रेड फिल हो गए, ये रेड फिल हो गए। आप इसी को Ctrl+A करके दोबारा से Ctrl+Z करेंगे और यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। अब जैसे आपने बोला डाटा ब्रास, जो नंबर अधिक हो तो उसमें इस तरीके से डाटा ब्रास आ जाए। ये देख रहे हैं आप। अब देखिए सबसे ज्यादा नंबर 343, तो देखिए सबसे ज्यादा डाटा ब्रास इसमें है। इस तरीके से आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। Ctrl+Z करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डाटा ब्रास हो गया। आप इस तरीके से यहाँ पे टॉप 10 की वैल्यू देख सकते हैं और हाईलाइट सेल देखेंगे। जैसे ग्रेटर देन, इसके बाद में लेस देन पे क्लिक करेंगे और लेस देन में आप यहाँ पर जैसे आपने बोला कम से कम, जिस किसी के भी अगर 50 से कम है तो वो उसका कलर लाइट रेड फिल हो जाए या रेड टेक्स्ट हो जाए। रेड टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब हम देखेंगे कि आपका 3, 4 ये पूरी लाइन और ये देखिए ये जो भी नंबर 50 से कम होंगे वो रेड कलर के दिख रहे होंगे। आप अपनी पूरी सीट्स के अंदर देखिए जो भी 50 से कम होंगे वो पूरे रेड टेक्स्ट आते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूजेस होता है। आप यहाँ पे ये आइकन्स भी दे सकते हैं इनके अंदर। देख रहे हैं आप, कोई भी आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आइकन्स को भी दे सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स होते हैं। ये रूलर क्लियर कर सकता है यहाँ से, आपका जो भी आपने यहाँ पे रूलर्स लगाए हैं इससे क्लियर करेगा। फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेबल को फॉर्मेट करता है। ओके कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। जैसे आपको यहाँ पे कौन सा डाटा नहीं रखना तो आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं, ये आपको आगे बताएंगे हम। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये आपका आता है सेल स्टाइल। अगर आपको जो भी यहाँ से स्टाइल देना है तो आप यहाँ पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी टेबल में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की, यहाँ पे जैसे आपने इस पे क्लिक करा तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्स को स्टाइल मिल गया। तो सेल स्टाइल का यूज हम ये करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट। जैसे हमने इस पे क्लिक करा, आपको इंसर्ट सेल करने हैं, इंसर्ट सीट करनी है, इंसर्ट कॉलम करने हैं या इंसर्ट सीट्स। तो आपने यहाँ पे जैसे करना है इंसर्ट कॉलम करना है तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक बीच में एक कॉलम बनकर आ गया। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट सेल पे जाएंगे, डिलीट सीट पे और डिलीट कॉलम पे। तो आपने यहाँ पे कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है तो आप इंसर्ट डिलीट सीट कॉलम करेंगे तो देखेंगे वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो इंसर्ट मतलब कोई भी सेल्स कॉलम सीट लेने के लिए होगा और डिलीट आपकी डिलीट करने के लिए होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन पे हम देखेंगे ये आपकी जो रो है इसको हाइट बढ़ाने के लिए होगा। जैसे आपकी रो की हाइट बढ़ानी है, आपने बोला यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट 15 है, आपने बोला 56 करनी है। ओके करेंगे तो देखिए इसकी हाइट बढ़ जाएगी। आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट करेंगे, जैसी थी वैसी हो जाएगी ऑटो फिट की हेल्प से। नेक्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कॉलम की विड्थ, ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है। आपने जैसे इसको 77 करके या फिर आपने यहाँ पे दे दिया 34, ओके करेंगे। अब देखेंगे इसकी 34 इसकी विड्थ बढ़ गई। आप क्या करेंगे, अब इसे दोबारा हटाने के लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जैसी थी वैसी वापिस हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे आप डिफॉल्ट विड्थ। ये डिफॉल्ट विड्थ बताता है 8.43, ये जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी डिफॉल्ट विड्थ होती है 8.43। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है हाइड एंड अनहाइड। आपको हाइड क्या करना है, जैसे आपने बोला कि हमें ये सीट 2 हाइड करनी है या सीट 1 हाइड करनी है तो आप हाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर गए हाइड पे और यहाँ पर हाइड कॉलम हाइड सीट कर दी। अब आप देखेंगे सीट 1 आपकी गायब हो गई, यहाँ से हाइड हो गई, छिप गई। अब आप उसे लाना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन पे दोबारा जाएंगे और हाइड अनहाइड पे जाकर अनहाइड सीट लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे अनहाइड सीट पे। अब और यहाँ पर सीट नंबर 1 थी आपकी, ओके करके आप देखेंगे वो सीट नंबर वापिस दोबारा आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है इसके बाद रीनेम सीट। सीट को आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे रीनेम करा तो यहाँ पर ये देखिए आप अपनी सीट का नाम डाल सकते हैं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर SM लर्निंग,
smlearning.in। आपने सीट का नाम smlearning.in दे दिया। इसी तरीके से आप सभी सीटों को नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शंस पे जाएंगे, इसके बाद आपका आता है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे क्लिक करके अगर हमें ये सीट को एंड में ले जाना है तो मूव टू एंड किया और ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे एसएम लर्निंग जो फर्स्ट पे थी वो लास्ट पर आ जाएगी, लास्ट में आ जाएगी, एंड पर आ जाएगी सबसे। नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन में हम ये टैब पे जाते हैं, टैब पे आके हम जो भी अगर हमें कलर देना है हम उस पर क्लिक करते हैं। अब हम जैसे किसी दूसरी सीट पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक रेड कलर से फिल हो जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट आपका ये जो ऑप्शन होता है फॉर्मेट, इसमें प्रोटेक्ट सीट होती है, इस सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक किया और यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, इसमें हम कोई भी पासवर्ड डालेंगे। जैसे मैंने पासवर्ड डाला, एसएम लर्निंग और ओके किया। अब ये पासवर्ड दोबारा मांगेगा, एसएम लर्निंग आप ओके करेंगे। आप जब देखेंगे कि अगर कोई आपकी सीट को कोई चेंज ही नहीं कर सकता, जैसे कोई 5 की जगह अब नंबर चेंज कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। सिर्फ हम इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड पता होना जरूरी है। अब जैसे अनप्रोटेक्ट सीट पे गए, अब इसका लॉक कैसे खोलते हैं ये देखेंगे। आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, एसएम लर्निंग और ओके कर देंगे। अब आप अगर यहाँ पर कोई भी नंबर चेंज करना चाहते हैं, जैसे 45 को 33 में बदलेंगे तो ये इजीली बदल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है लॉक सेल, ऐसी लॉक कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट सेल्स का भी इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं लॉक करने के लिए। ये ऑटो सम होता है, जैसे अगर हम यहाँ से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं तो इसकी हेल्प से लगा लेंगे। जैसे आपने यहाँ से इन ऑप्शंस को यहाँ से डिलीट करा और अब यहाँ पर आप टोटल का फॉर्मूला इस यहाँ से इन फॉर्मूलों से हेल्प से ले सकते हैं, जैसे एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, अब हम देखेंगे ये अपने आप सिलेक्शन ले लेता है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे वो अपने आप टोटल ले लेगा। इस पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फिल। फिल में क्या होता है कि जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो टॉप और राइट और लेफ्ट की जो वैल्यू होती है उनको शो कराता है। जैसे आपने इस फिल पे क्लिक किया, अगर आपको अप करना है तो अप करते ही ये जो आपके 4 जो नंबर हैं, ये जो देख रहे होंगे आप, ये जो 4 हैं ये 4 ऊपर हो जाएंगे। अगर मैं करूं डाउन तो 23 आ जाएंगे, अगर मैं राइट करूं तो 33 इधर आ जाएंगे, लेफ्ट करूं तो ये इधर आ जाएंगे। अब आपने अप करा, अप करते ही देखना आपका 4 ये ऊपर 33 की जगह आ जाएंगे। अप करते ही देखिए 4 यहाँ पर आ गया 33 की जगह। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सीरीज। सीरीज में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे 1 टाइप किया और आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 टाइप करने के बाद आप इसे सीरीज देना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे और सीरीज पे क्लिक करेंगे और आपने रो ले लिया या कॉलम में चाहिए तो आपने कॉलम पे क्लिक किया। स्टेप वैल्यू 1 से लेके आपको काउंटिंग चाहिए 20 तक और आप यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से वो कंटिन्यू काउंटिंग चालू हो गई। 1 से लेके देखना वो 20 तक काउंटिंग स्टार्ट है। तो ये यूज होता है आपका सीरीज का। देखिए आपने यहाँ से 20 तक काउंटिंग करी तो इसी तरीके से ये हेल्प करता है आपकी काउंटिंग, कितनी भी आप यहाँ से काउंटिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये क्लियर ऑल करेंगे तो जो भी डाटा आपका सिलेक्ट होगा, जैसे मैंने ये डाटा इतना सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ से इसे करता हूँ क्लियर ऑल तो क्लियर ऑल हो जाएगा। Ctrl+Z करके इसे वापस ले आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेट। अगर मैंने इसमें कोई फॉर्मेट डाला है, जैसे अगर मान लो मैंने इसका कोई साइज बड़ा किया तो अगर मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करूँ तो जो भी फॉर्मेटिंग होगी ओनली वो चेंज होगी। इसी तरीके से सारे क्लियर कंटेंट्स एंड कमेंट्स वगैरह और हाइपरटेंशंस के लिए ये यूज होते हैं। आप इनको यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर ये ऑप्शन आपको डाटा में यहाँ पर बताएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर ये आपका फिल्टर है, ये आपके सॉर्ट एंड है। ये शॉर्ट एंड फिल्टर ये ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी हम फिलहाल होम मेन्यू पर हैं और यहाँ पर अब ऑप्शन आता है आपका फाइंड का। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको कौन सा नंबर ढूंढना है, आपने बोला मुझे 88 ढूंढना है और आप जैसे यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये मना करेगा, 88 मार्क्स आपके कोई नहीं है इसमें। आपने करा जैसे सपोज दैट 54 तो आपने यहाँ पे टाइप करा 54 और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए 54 पे आपका कर्सर आ गया, फिर 54 इसी तरीके से ये शो कराएगा जहाँ पर आपके 54 होंगे। अब 54 को बदलना चाहते हो 77 में,
आप रिप्लेस ऑल करेंगे, इसकी हेल्प से क्या होगा, वो पूरा चेंज होगा। देखिए 77, ऐसे ही इसे भी आप 77 करेंगे तो आप यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे ये 77 ये भी चेंज हो जाएगा। रिप्लेस ऑल करते तो जितने भी आपके 57 थे 54 थे वो सारे 77 में बदल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम इंसर्ट्स के ऑप्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।